प्रभु यीशु मसीह में आए हुए सारे भाई बहनों को इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दें। 5वें महीने में हम जो है चल रहे हैं। हालेलुया। बीते हुए 4 महीना परमेश्वर हमें पंगुतले संभाला है। आमीन। हालेलुया। हम लगातार एक ही वचन को बार बार हम मनन करते आ रहे हैं। चौकसी करो और सावधान बरसो। इस संदेश को हम काफ़ी समय से लेके एक एक भाग को हम देखते आ रहे हैं। आज जो है ये 5वां भाग आपके बीच में मैं लेकर आना चाह रहा हूँ। बीते हुए 4 भाग हमने मनन कर चुका है। उसे मैं आपकी समझ के लिए सिर्फ हेडलाइन बनाने आपको बताना चाहता हूँ। जो सावधान रहें, इसके 7 कार्य 7 पॉइंट मैंने बताया। उसमें सबसे पहले वस्त्र को संभालने के लिए कहा है। दूसरा जो है पवित्रता के लिए कहा है। और जो है हमने जो है पवित्रता का कार्य में कहा। और तीसरा जो है हमने मुंह और जीभ को संभालने के लिए। उसके बाद हमने मार्ग को संभालने के लिए हमने वहाँ पर वचनों को मनन किया। चौथे में हमने देखा है हृदयों को चौकसी करें। आज हम जो है 5वें भाग में आ रहे हैं। आत्मिक दौड़ जो हमारे मन है उसको हम रक्षा करना है। इस संदेश के द्वारा आपको मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। आत्मिक दौड़ से एकता मन रक्षा, एकता मन रखें, सावधान करें एकता मन के लिए। इस संदेश के लिए मैंने लिया है वचन इफिसियों 4:3। और यतन करो कि बैल के बंधन में आत्मा की एकता सुरक्षित रहे। आत्मा का एकता सुरक्षित रहे। आत्मा किसी के साथ मेल मिलाप वाली बातों को यहाँ पर कहता है। एकता मन, उस एकता मन के लिए इफिसियों में 4:3 में इस प्रकार लिखा है। कृपया पीछे भी पढ़ें जी। मेल के बंधन में आत्मा का एकता रखने का यत्न करो। क्यों, क्या जरूरत है, क्यों इस बात को कहा गया है? यहाँ पे आत्मा मिलती नहीं है, इसे एकता मन के लिए कहा गया है। आपका सोच, मेरी सोच अलग है, मगर प्रभु में इफिसियों के लिखी हुई कलीसिया के लिए पौलुस इस बात को कहता है। पौलुस क्या कहता है? एकता मन के लिए चौकसी रखें, सावधान रहें, ताकि तुम्हारे एकता मन हो। प्रभु भी क्या कहता है? यीशु ने प्रार्थना का विषय में कहा है। वहां पर क्या कहता है? जो मत्ती का अंदर 18-19 में क्या कहता है? यदि 2 व्यक्ति इस धरती पर एक मन हो जाएं, प्रभु के नाम पुकारें, तो वहाँ उनके लिए होगा। क्योंकि ये दोनों एक मन हो जाते हैं, उसके बाद जो बांधते हैं इस धरती पर वो स्वर्ग में बंधा जाता है। कि यहाँ खोलता है तो वो खुल जाता है। अब जो कुछ मांगते हैं वो भरपूर हो जाता है। एकता मन, सभा का अंदर एकता मन बहुत जरूरी है। एकता मन है तो नहीं है तो आप आराधना नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकेंगे। क्यों? आपका विचार, आपका मन कहीं और लगा हुआ है। आप कहाँ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए एकता मन के लिए यहाँ पर अवश्य जो है यत्न करने के लिए कहा है। प्रयास करो एक मन होने के लिए। जब सब हम आराधना करते हैं
तो परमेश्वर की उपस्थिति आती है। सबके एक मन होता है, यदि नहीं है इतल पुतल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो एकता मन के लिए कहाँ स्तुत प्रकार, अभी एकता मन के लिए हम ले हैं तो एक परिवार ले लीजिएगा। हमारे परिवार के अंदर एकता मन नहीं है तो काम नहीं बन पाते, क्योंकि विचार दूसरा होता है। आप कहेगा मैं आज ये बनाइए, एक मोटी मसाल में मैं कहना चाहूँगा आज ये सब्जी बनाई, तो दूसरा कहता नहीं नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मैं वो बनाई, मत खत्म। आज मैं ये नहीं कहूँगा वो कहूँगा, कदम देखता नहीं है वहाँ। फिर निराश मन परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ एकता नहीं बन पा रहा। जब परिवार में एकता नहीं बन पाता तो कलीसिया में भी उसी प्रकार है। आराधना के लिए सुबह जाना है, जल्दी उठना, जल्दी तैयार होना है, निकलने का प्रयास होता है, वहां पर गड़बड़ हो जाती है। एकता खत्म, मैं बाद में आऊंगा तो पहले चले जाइए। कई बातें हैं, मैं उदाहरण रूप में मैं बता रहा हूं। आज एकता मन नहीं है, इस वजह से जो है आपको जो है अभिषेक आप नहीं प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर अभिषेक को देता है, वो अभिषेक भरपूर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा तुम लोग पवित्र आत्मा नहीं पाया है, यू ऑलरेडी रिसीव्ड दैट। अगर ऐसा नहीं है तो यहां पर नहीं आते हैं, ना प्रभु का ग्रहण करते हैं, क्योंकि आत्मा आपने पा चुका है। इसलिए जो है पवित्र आत्मा आपको गुनाहों को बताया, मैं क्या हूं और मेरे पास कितना गलतियां हैं, कितना परमेश्वर का विरोध में चल रहा हूं। वो पवित्र आत्मा ही आपको कहा। जब भी आपने माना, आपने अपने मन की जो है आवाज को सुना, उस आत्मा का आवाज को सुना, पवित्र आत्मा तुमसे कहा है तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है और जो किया है वो सही नहीं है, ईश्वर के विरोध है। जब इस प्रकार जब आत्मा अंदर से अगुवाई करता है, उस बात को मन में और अपने माना, इसलिए अपने गुनाहों को अपने अंगीकार किया। प्रभु में आने के बाद जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ गया तो ऑटोमेटिक तुम क्या कहता है, सवा पूरी कलीसिया के सामने कहता है मैं उस प्रकार था, मैं उस प्रकार परमेश्वर से दूर था और इस प्रकार मेरे जीवन बिताया था, मेरे अंदर इतनी कमी कटी थी, परमेश्वर ने मुझे उद्धार किया, मैंने परमेश्वर को पा लिया, क्षमा याचना की, उद्धार मुझे मिल गया, आज मैं आनंदित हूं। हालेलुया। ये आत्मा आपने पहले से पाए हुए हैं, मगर अभिषेक की पर पूरी नहीं है। आज कलीसिया का अंदर अभिषेक की पर पूरी नहीं है। जब भी आप कई चीजों में कमी गटी में चलते रहते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, स्थिर नहीं रह पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, आप पूरी तरह कॉन्फिडेंस के साथ नहीं चल पा रहे हैं, थोड़ा समय के लिए कोशिश करें उसके बाद नहीं, उसके वजह क्या है, आपके अंदर की जो है अभिषेक भरपूर नहीं। आत्मा तो पा ली मगर आत्मा का बातों को नहीं मान रहा। आत्मा को तो पा ली, जब पहले माना है, जब शुरुआत में बिल्कुल हमने माना, हाँ ये बात है, ये बात है, ये बात है, जाते जाते हैं हम उसको इनकार कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और इसी प्रकार जो है कलीसिया में अभिषेक नहीं हो पाता है, अभिषेक भरपूर ही खत्म हो जाते हैं। जो व्यर्थ हम आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, जाते हैं, होते हैं, बस खत्म। क्योंकि हमारे अंदर की जो है अभिषेक की जो है भरपूर ही खत्म होते हैं, हमारे पास कुछ ही नहीं है, वहां एकता भी नहीं है। इसलिए एकता मन को बनाकर रखना, चौकसी रखना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। जब एकता मन होता तो वहां पर शांति आती है। जब एक मन हो जाते हैं, जो भी कार्य है उस कार्य का अंदर
भरपूर आनंद आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है इसको पहचानने के लिए शांति आती है हृदय का अंदर, हृदय का अंदर शांति आती है। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, एकदम मन के साथ आप आराधना कर रहे हैं, तो आपका मन का अंदर शांति भरपूर होती है। जब शांति अंदर आने के बाद आपका आनंद होता है और प्रभु को दिल खोल के प्रभु को मन से आराधना कर रहे हैं। नहीं है तो दोष नहीं हो पाता। क्यों? आपका मन में वो शांति नहीं है, वो आनंद नहीं है, एकदम मन के साथ आराधना कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, एकदम मन होना बहुत जरूरी है। मन भावना मिलना चाहिए, जब भी शांति वहां पर आएगा। अगर मन नहीं मिल पाता, वहां अशांत होता है। हमारा परमेश्वर अशांत देने वाला नहीं, शांति देने वाला परमेश्वर है। जो भी हम कार्य करते हैं उनमें सब शांति प्रदान करता है ईश्वर। चाहे वो काम हो, चाहे कुछ भी हो, कारोबार हो, काम हो, पढ़ाई हो, जो भी कुछ है आप कर रहे हैं, वहां पर भरपूर शांति प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से है, एकदम मन के साथ चल रहे हैं, वहां आनंद है, वहां पर खुशियां हैं और एक शांति है। जब भी तू कहता है भवन में आओ तो शांति पाओगे, भवन में आओ और आनंदित पाओगे। क्यों? हम और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप एकदम मन हो जाते हैं। जब हमारा मन परमेश्वर में लग जाता है, उसकी आराधना करने के लिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपना आप जो है उसको सबूत में आराधना करने लगते हैं। हृदय के गहराई से किसी को कह कर करने की जरूरत नहीं है, किसी को उत्साहित करवाने की जरूरत नहीं है। अपना आप, क्यों? आप किससे मिलने जा रहे हैं? ईश्वर से। भवन में क्यों आए? आराधना करने के लिए आए। आराधना का अर्थ धन्यवाद, स्तुति, स्तुति के भेंट है, धन्यवाद के भेंट चढ़ाने के लिए आए। जो मेरे जीवन में इतना आशीष है आपने दी, उनके लिए मैं धन्यवाद के भेंट चढ़ाता हूं। प्रभु तेरी आराधना करता हूं। तू कितना महान परमेश्वर है जो मेरे ऊपर आने के लिए किया है। हेलो, यही आराधना होती है। उस महान परमेश्वर हमारे ऊपर दया किया, उस दया के लिए धन्यवाद के भेंट। कब? जब परमेश्वर के साथ मन एक मन हो जाता है, तो शांति और आनंद ऑटोमेटिकली हमारे हृदय का अंदर आता। और दूसरी बात, संगति। संगति, अब एक घर के अंदर 4 जने एक साइड पे, एक जने दूसरी साइड पे, एक ही घर में, क्या वहां आनंद होगा? वहां शांति होगा? वहां एकता मन है? 4 जने एक साइड पे है, एक जने एक साइड पे। हेलो, एकता मन नहीं। जब एक का अलग कर दिया, तीनों का अलग कर दिया, चारों का अलग कर दिया, तो वहां पर कुछ नहीं। एकता परमेश्वर की ओर से आशीषित है। वचन क्या कहता है? देखिए जरा, भजन संहिता में भजनकार इस प्रकार कहता है, 133 उसके 1 देखिए जरा। देखो ये कैसी भली और मनोहर बात है। क्या भली और मनोहर बातें हैं कि भाई आपस में एक होकर रहे, एक होकर रहे हैं, एक होकर रहे हैं। एकदम मन बहुत ही आवश्यक जरूरत है, चाहे वो परिवार हो, चाहे कलीसिया हो, चाहे प्रभु का संबंध हो। इसलिए मैंने आराधना में कहा है, सौंपो अपने आप को। प्रभु मैं सौंप लेता हूं, मैं अपना आप को तेरे चरणों में सौंप रहा हूं, तो मुझे सहायता कर ताकि तेरी ओर ताक सकूं। हालेलुया। यहाँ पर दोबारा एक और बार जो है वहां पर एफिसियों के 4 का 2 और 3 को पढ़िए जरा। 2 अतार्थ, हाँ, दीनता और नम्रता
सहित और धीरज धरते हुए प्रेम से एक दूसरे को सहलो। हेलो, सहन शक्ति चाहिए। जब सहन शक्ति आती है तो एकता मन ऑटोमेटिक आएगा। जब हम पति और पत्नी ले ले तो जो है पति एक बोलता पत्नी एक बोलता, तुम्हारा सहन शक्ति है ही नहीं है। जब सहन शक्ति आ जाता वो आज्ञाकारी हो जाता, फिर वहां पर जो है अशांत नहीं होता, अशांत कदम, शांति आ गया। वहां पर शांति आने के बाद प्रेम बढ़ती है। यस, क्योंकि आज्ञाकारी बन गया। जैसे जो है मालिक और नौकर, उनमें भी ऐसी होती है। जब मालिक जो कहता है, अधिकारी जो कहता है उसको पूरा करते हैं, उसके मुताबिक चलता है, तो उनका अंदर खुशियां होती है। हाँ, मेरे आज्ञा मालिक ये पूरा काम कर दिया। उसके बाद हमारे ऊपर प्रेम जिताता है, यार ये मेरे काम पूरा कंप्लीट कर लिया, जो मैंने कहा वो पूरा हो गया, इसने की। तो वहां पर जो है आज्ञाकारी का मतलब ये हुआ जो दीनता के साथ उसको एक्सेप्ट कर ले। जब भी जो है हमारे अंदर दूसरे के ऊपर प्रेम आएगा, अगर नहीं है नहीं हो सकता। तो कलीसिया में इस बात को कहता है एकता मन का आवश्यक जरूरत है। परिवार में एकता मन जरूरत है, कलीसिया में एकता मन जरूरत है, प्रभु के साथ एकता मन जरूरत है। उसके बिना जिंदगी अधूरा है। हमारा कोई मतलब नहीं है, मसीह में है हम, फिर हम संसार के मुताबिक है। हमारे अंदर कोई प्रेम भावना नहीं हो सकता, न शांति हो सकता। हमेशा जो है अशांत रहेगा, वो पिन पॉइंट वहां पर रहेगा। इसने ऐसा किया है, इसने ऐसा किया है, क्यों? आप क्षमा नहीं किया, क्षमायाचना कहने के बावजूद भी क्षमायाचना नहीं किया, क्षमा नहीं कर पाया, इसलिए जो है वो कांटा लगता, चुभता है, वहां पर एकता मन को तोड़ देता है। परमेश्वर यीशु ने आखिरी क्रूस पर जब ध्यान होने को पहले वो शब्द बोला है, इनको क्षमा करो। प्रभु ये जो कर रहा है इन्हें नहीं पता है, इन्हें आप क्षमा करो। हमारा प्रभु ने कहा, जब मारा गया, कोड़ा लगाया गया, पुरुष उठाया, बलिदान के समय पे कह रहा है इन्हें पता नहीं, इन्हें क्षमा करो। क्षमायाचना, जब हम क्षमा कर लेते हैं, हमारे हृदय का अंदर एक प्रेम भावना, एकता मन आना शुरू हो जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, एकता मन को आपको संभालना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़िए बहन। और मेल के बंधन में आत्मा का एकता में रखने में यत्न करो, चौकसी रखो। हमेशा इस बात को समझो, चौकसी रखो। इसलिए आज मैंने इस टॉपिक को लिया। मेरे भाई मेरे बहन, हम अपने आप को छांछना है, हमारे मनों को छांछना। हमारे पुराने मन जैसे नहीं होना चाहिए संसार को माफी। एकता मन के साथ चलना है, हर एक बातों में शांति और समाधान हो, हर आशीषित हो। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, जो 6वें भाग में मैं लेके जाना चाहता हूँ आपको, उसी में जो है एफिसियों 1:4 को देखिए जरा जी। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। यहाँ पर जो है इस टॉपिक ऊपर मैं कह रहा हूँ, अपने स्थान को जो है, जो जिस स्थान में आपको रखा गया है वहां पर स्थिर रहना है, इसलिए चौकसे रहना है। जिस स्थान पर आपको रखा गया है, जिस स्थान के लिए आपको बुलाया गया है, जिस स्थान के लिए, जिस कार्य के लिए आपको नियमित किया है, वहां पर स्थिर रहें। मेरे भाई मेरे बहन, दोबारा एक और बार एफसी के जो है 1:4 पढ़िएगा जल्दी से। 1:4 जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया
कि हम उसके निकट प्रेम उनके निकट में प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। क्या कहता है? पवित्र और निर्दोष। इसलिए जो बुलाया गया, जिस कार्य के लिए हमें नियमित किया, उसमें आपको सावधान बरसना, स्थिर रहना है। दूसरा जो है यहाँ पर कहता है, यूदा की पुस्तक देखिए, सबसे आखिरी पुस्तक प्रकाशिक वाक्य को पहले यूदा 1:6 देखिए जरा, क्या कहता है जरा। जिस यहाँ पर स्वर्गदूतों को भी ये कह रहा है, देखिए सिर्फ हमें सिर्फ नहीं कह रहा, स्वर्गदूतों को भी ये आज्ञा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, अपने पद को स्थिर नहीं रखा, अपने निज निवास को हाँ, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा। मेरे भाई मेरे बहन, अपने स्थान को जो खोएगा, अपने बुलावट को नहीं समझेगा, अगर आप स्थिर नहीं रहोगे तो स्वर्गदूत को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्हें भी बंदीगिरी के लिए तैयार रखा, और वही नतीजा हमारे साथ होगी। इसलिए जिस कार्य के लिए बुलाया गया, जिस स्थान के लिए तुझे रखा गया, वहां पर तू स्थिर रहे और अपने आप को चौकसी रखे। एक और वचन कहता है, पहले पत्रस 2 अध्याय उसका 9 से लेकर 12 तक। जी हाँ जी, यहाँ पर देखिए जो हमें बुलाया कैसा है, स्थिर रहने की क्या जरूरत है, फिर उसके बारे में वहां पर बताया हमें कैसे बुलाया है और स्थिर रखने के लिए कहाँ रखा गया, कौन से स्थान में है हम कौन से स्थान में है, परमेश्वर हमें चुन कर रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़िए जरा, क्या कहता है? चुना हुआ वंश, हाँ, याजकों का एक पवित्र प्रजा, परमेश्वर की निज संपत्ति, हाँ, जिससे उसका महान गुण प्रकट करो, अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति के द्वारा बुलाया गया। एक समय तुम प्रजा नहीं था, मगर अब परमेश्वर का प्रजा है। उस समय तुम पर दया ना हुई थी, मगर अब क्या हुआ है? दया हुई है। आगे, ए प्रियो, ये गहरा, ए प्रियो, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ अपने आप को परदेशी में वो शरीर की वासना को दूर रहो, जो आत्मा का विरोध है, आत्मा का विरोध है। आगे, युद्ध करती है। यहाँ पर पौलुस एक बात को कहता है, मनुष्य जो है युद्ध होती है, मनुष्य का आत्मा का अंदर, शरीर और आत्मा का अंदर युद्ध होती है। कई लोग क्या सोचता है, शरीर की योजना में चलता है, पर आत्मा में जो है उसका युद्ध होती है। क्योंकि ये पौलुस इस बात को कहता है, मैं चलना तो चाहता हूं, मगर जो है मेरे आत्मा मेरे शरीर का युद्ध होती है। क्योंकि अन्य ज्ञान की वजह से शरीर जो सोचता है, शरीर के विचार हैं, तो उसमें चलते हैं, तो आत्मा वहां से जो है उससे क्या करता है, क्या करते हैं वहां पे? आत्मा युद्ध करता है। आत्मा शरीर को ओर से जाने नहीं देता, युद्ध करता है। क्योंकि तुम चुने हुए हैं परमेश्वर के, तुम ऐसा नहीं जा सकते हैं, तुम ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए आत्मा लड़ता है, आत्मा जो है शरीर के साथ लड़ता है। जब ये हम पहले था वो ऐसा नहीं था, अनुग्रह नहीं पाया, अनुग्रह दया सब कुछ परमेश्वर में आने के बाद हमने पाया। अभी आत्मा लड़ रहा है, तुमने कहां से आया है, तुम क्यों दोबारा जा रहे हो? ये गलत है।
इस शरीर के मुताबिक तो कार्य कर रहे हो, शरीर के विचार के द्वारा कर रहे हो, या आत्मा के द्वारा नहीं। इसलिए आत्मा लड़ रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, आगे बढ़ी बहन। अन्य जातियों के मध्य, ये अन्य जाति का यहाँ पर 12 में क्या कहता है, जरा देखिए जरा। अन्य जातियों के मध्य क्या है? अपना चाल चलन उत्तम बनाए रखो। क्या कर रहा है? उत्तम बनाए रखो, जिससे वह जिन बातों में कुकर्मी कहकर तुम्हारी निंदा करते हैं, उन्हीं बातों में तुम्हारे भले काम को देखते हुए न्याय के दिन परमेश्वर की। तो यहाँ पर जो है हमारा ज्ञान की बातें हैं, दोनों बातें यहाँ पर है। हमारे द्वारा क्या गवाही देगा, हमारा चाल चलन के द्वारा क्या गवाही मिलेगी? परमेश्वर के नाम महिमा होगी, न दोषित करेगा। यहाँ पर ये निचोड़ देता है। इसलिए अपने स्थान को ना खोएं, परमेश्वर को बदनाम ना करें, अपने बुलावट को ना भूलें, अपने स्थिर से नहीं हटें। जिस स्थान पर तुझे रखा गया है वो छोड़कर उधर ना भागें। क्योंकि पहले हम ऐसे थे, यहाँ पर साफ लिखा है, पहले ऐसे थे हम। यहाँ पर 10 पढ़िए दोबारा एक और बार। एक समय तुम तो परमेश्वर का प्रजा ना था, परंतु अभी तुम परमेश्वर का जन है। उस समय तुम पर दया ना हुई, उस समय तेरे को दया नहीं हुआ, पर अब दया हुई, मगर अभी दया हुआ है। हेलो, इसलिए अपने स्थान से ना खोएं। जो बुलावट है ईश्वर के अनुग्रह। क्यों वहां पर क्या कहता है? 9 में देखते हैं क्या कहता है। तेरे देखिए तेरे 9 में क्या कहता है? हाँ, तुम एक चुना हुआ वंश है। हम अपने आप को समझना है, मैं चुना हुआ वंश है, ईश्वर के ओर से है। आई एम नॉट फॉर द ऑर्डिनरी पर्सन, सेलेक्टेड पर्सन है। किसका सेलेक्ट है? किसी ने चुन कर रखा? प्रभु ने चुन कर। प्रभु कौन है? जमीन और आसमान बनाने वाले सृष्टिकर्ता मालिक तुझे चुन कर रखा। हालेलुया, आमीन। जो अभिषेक के भरपूर नहीं है, ईश्वर से समझ नहीं है। मैं चुना हुआ वंश है। 9 वचन बिल्कुल साफ शब्द में लिखा है। इसलिए अपने स्थान को ना खोएं, अपने बुलावट को ना खोएं। जिस जगह पर रखा है उस जगह में स्थिर रहें। चाहे वो स्वर्गदूत क्यों ना हो, उनको भी उसी हिसाब है जो युद्ध में हमने पढ़ा है। फिर हम कहां बचेंगे? हम कहां बचेंगे? इसलिए अपना आप को जो है संभले, स्थान को संभले, क्योंकि वचन इस बात को कहता है। दोबारा आइए आप एफसीओ का अंदर 2 का 7 के देखिए जरा क्या कहता है। 2 का 7 कि वह अपनी उस कृपा से मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय पे अपने अनुग्रह से धन दिखाए। हेलो, परमेश्वर की कैसी महिमा की बातें देखिए। आपके ऊपर हमारे ऊपर इस प्रकार दयाबंद है। जब हम स्थिर रहेंगे, अपने स्थान में सही होगा, जब हम इस प्रकार रह सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात को आगे लेके आपके पास में आपके सामने रखते हुए आगे जाना चाहूंगा। पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं इसहाक का 2 पुत्र था, उसमें क्या है? एसार याकूब। जब ये 2 पुत्र के अंदर हमने देखा है, एक ने क्या किया? अपना क्या खोया? पलोटा को उसने खोई। किसी लिए कैसे खोया? वो खाने को क्या था? हो शरीर की जरूरतमंद के लिए वो खो दिया। अपने जो है पाए में जो अनुग्रह, अपने पाए में सारे वरदान को, अधिकार को उसने खो दिया। क्या? थोड़ी सी चीज के लिए। कहीं ऐसा ना हो कलीसिया। देखने में बहुत अच्छा लगा था, वो दाल बन रही थी, वो लाल बढ़िया से बना रहा था। उसको देखते हुए नजर आया तो ये बहुत अच्छा है, मैं तो भूखा हूं, मैं खा लूं, मैं तृप्त हो जाऊं। तो उसके बाद क्या हुआ? उसको बाद में मिले ही नहीं। पहलोटा उसको दोबारा मिला ही नहीं है।
उन्होंने बहुत कोशिश किया, उसके पिता के पास जा कह रहा तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, कह रहा नहीं, जो था वो था दे गया। इसलिए आपको और हमें बुलाया वो स्थान को ना खोते हुए स्थिर रहें, हम अपने स्थान में स्थिर रहें, ताकि जो परमेश्वर के अनेक तरह की दया को हम प्राप्त करते जाएंगे। आज ऐसा का जो है इसी लाइन पर आना चाहिए। क्या कहते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, उस जगह पे वहां आना चाहिए था बाइबल के अंदर, मगर वो आया नहीं है, खो दिया। खोने की वजह से उसका नाम उस लाइन पर नहीं आ रहा। इब्राहिम, इसहाक, याकूब, ये तो आज्ञा के ही दब है। कहता है इजराइल और इसहाक, याकूब के परमेश्वर, मगर ऐसा का नाम नहीं आया। वजह क्या था, थोड़े समय के लिए जो चीजें हैं अच्छी लगी, देखने की अच्छी लगी, खाने के लिए अच्छी लगी, फिर बाद में सब खो दिया। ऐसा ना हो मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए अपने स्थान को आप संभाल कर रखें। 7वें पॉइंट के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। हालेलुया। आज के जो है चौकसी करें, ये जो है इस संदेश को मैं यहाँ पर पूरा करना चाहता हूँ। 3 बात को भी आज हम देख रहे हैं। पहले हमने देखा है आत्मा में एकता, उसके बाद स्थान में अपने स्थान को चौकसी रखें। अभी जो 7वां वचन देखते हैं, विश्वास को ऊपर स्थिर रहें, विश्वास में बना रहें, विश्वास को जो है आप चौकसी करें। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर ये वचन लिया मैंने 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 7वां वचन, 4 का 7। जी जी, मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैं अपने दौड़ पूरा कर लिया, मैंने विश्वास की रखवाली की, विश्वास के रखवाली, चौक से विश्वास के जो है चौक से कर लिया। हेलो, आज विश्वास की बातें बहुत अब जरूरत हो रही है। किस प्रकार उसको जो है हमने चौकसी रखना है, अपने विश्वास को रक्षा करना है, चौकसी में रहना है। इसलिए वहां पर कहता मैं अच्छा दौड़ दौड़ा। ये कब के कह रहा है, अंत के समय। पौलुस जो है अंत के समय पे इस बात को यहाँ पर कह रहा है, मैंने सब कुछ कर लिया, अच्छी दौड़ दौड़ा मैंने, और मैं अपने विश्वास को काबू बना कर रखा, वो बना रखा, मैंने चौकसी करके रखा, संभाल कर रखा, जब भी मैं अच्छी दौड़ से जो है दौड़ रहा, और मैं दौड़ को समाप्त कर रहा हूं। मेरे भाई मेरे बहन, मसीह जीवन एक दौड़ है, और विश्वास के द्वारा हम उसको हर प्रकार कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर हमें दया करता आपको पर विश्वास का। इसलिए यहाँ पर ये यीशु के जो सुख समाचार में अगर देखा जाए तो यीशु मसीह कहता है तेरे विश्वास को मुताबिक तेरे लिए हो जाए। अंधे आ रहे हैं आंखें पाने के लिए परमेश्वर के पास, परमेश्वर कहता तू विश्वास करते हो, मैं ये चीज कर सकूंगा, मैं तुझे जो है दृष्टि दे सकूं। तो वहां पर अंधे ने क्या कहा, प्रभु हाँ। तो परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास को मुताबिक तेरे लिए हो जाए। सुख समाचार का अंदर सारे बातों को कहता है तेरे विश्वास, तेरे विश्वास, तेरे विश्वास। पवित्र बाइबल कहता है तेरे विश्वास का मुताबिक तेरे लिए हो। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, कोई चीज ऐसा है ही नहीं। तो इसलिए विश्वास को आपको चौकसी करना जरूरी है। कब तक? आखिरी तक, आखिरी समय तक। युद्ध के पुस्तक को दोबारा निकालिए, जरा 3 को देखते हैं जरा। हाँ, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, सब सहभागी है, सौभाग्य है। तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक, ये समझाना आवश्यक तेरा कि उस विश्वास के लिए, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, पूरा यत्न करो, जो पवित्र लोग को एक ही बार सौंपा गया, बार बार नहीं सौंपा गया, एक ही बार सौंपा गया। इसलिए आपका विश्वास को डगमगाने नहीं देना, विश्वास को चौकसी करके रहना। आप विश्वास बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए।
और जो है वचन क्या कहता है, थोड़ा सा और आगे देखें, जो थोड़ी सी सहन शक्ति की भी जरूरत है यहाँ। जो वो वाली बातों को क्या कहता है, प्रकाशिक वाक्य 14 उसका 12 देखिए जरा। प्रकाशित वाक्य 14 का 12 जी। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, पवित्र लोग का इसी में है धीरज इसमें है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु पर विश्वास रखते यीशु पर विश्वास रखते हैं। हेलो, आप और हम यीशु में विश्वास रखते हैं। जब यीशु में विश्वास रखने वालों के लिए सब भला के लिए उत्पन्न होता है, कोई हानि के लिए नहीं। ये प्रकाशिक वाक्य इस बातों को यहाँ पर कहता है। दोबारा वही पढ़िए आप 14:2-12 को। प्रकाशित वाक्य 14 का 12 पवित्र लोगों का हाँ, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं आज्ञा को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते यीशु पे विश्वास रखते हैं, है भी इसी में है। हाँ क्या है, क्या कहते हैं, पीछे पढ़िए जरा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं आज्ञा को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते यीशु पे विश्वास रखते हैं। जब हमारा विश्वास यीशु के ऊपर है तो सब कुछ जो है हमारे लिए आशीषित है। मेरे भाई मेरे बहन, 7 कार्य को हमने देखा चौकसी करने के लिए। आज ये 4था भी पॉइंट को मैं समाप्त कर रहा हूँ। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाए, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 प्रभु जी। चौकसी करने के लिए आपने कई कारण बताया है, कई पॉइंट को प्रभु हमने मनन किया है। लगातार प्रभु हम अपने आप को चौकसी करने में प्रभु हमें मदद और सहायता दे, ताकि जो है आपके दिया हुआ सारे वचन के अनुसार हम प्रभु चौकसी करके आगे बढ़ने पाएं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आप ही हमें मदद और सहायता दे। प्रभु यीशु मसीह का अंदर रखे हुए विश्वास बुलंद रहने पाए, ताकि जो हमारा दौड़ अच्छी दौड़ हो सके। प्यारे प्रभु, तो मदद और सहायता दे। आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।